नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मां बराही धाम देवीधुरा पहुंचेंगे धामी, ऐतिहासिक बगवाल मेले में करेंगे शिरकत। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान का मामला, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के बेटे के ठिकानों पर छापा, विजिलेंस टीम ने की पूछताछ। एक महीने से भूस्खलन की जद में जोशीमठ का पगनो गांव, दर्जनों परिवार बेघर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया जायजा, पीड़ित परिवारों से जाना हालचाल। सिटी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी, देहरादून यातायात पुलिस देगी यूनिक आईडी, नियमों का उल्लंघन करने पर आसानी से हो सकेगी पहचान। उत्तराखंड में आज भी रक्षाबंधन की धूम, महिलाओं ने भाइयों को बांधी राखी, वहीं मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए दिखी भीड़। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन पर जनपद चंपावत के मां बाराही धाम देवीधुरा जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का आगमन जनपद चंपावत के अस्थायी हेलीपैड देवीधुरा में होगा, जिसके बाद कार से प्रस्थान कर जिला पंचायत विश्राम गृह देवीधुरा जाएंगे, जिसके बाद विभिन्न विभागीय प्रदर्शनी और स्थलों का निरीक्षण और मां बाराही मंदिर आयोजित ऐतिहासिक बगवाल मेले और अन्य आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जिसके बाद स्थायी हेलीपैड देवीधुरा से खटीमा के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने रक्षाबंधन पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व जहां भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक है, वहीं बहन द्वारा भाई की मंगल कामना और भाई द्वारा बहन की रक्षा किए जाने के संकल्प से जुड़ा है। उन्होंने इस पर्व पर सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पर्व महिलाओं के प्रति आदर, सुरक्षा की भावना को मजबूत बनाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प ले जहां महिलाओं और बालिकाओं की गरिमा का सम्मान हो, वे सुरक्षित महसूस करें। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण कार्यों और प्रयासों में अपना हर संभव योगदान दें। सारे वासियों को ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप देख रहे हैं बहनों के साथ लोग और अपने भाइयों के साथ यहाँ रक्षा सूत्र का पवित्र त्योहार मना रहे हैं। भाई और बहनों में ये एक बहुत ही पवित्र बंधन है, जिसको हम बड़े हर्षोल्लास से आज कोटद्वार में मना रहे हैं। सभी बहनों का और हमारे आपस में भी हमने एक दूसरे को राखी बांधी है। ये एक प्रतीक है प्यार का, स्नेह का। जहां आज के दिन जहां पूरे देश में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और ऐसे में बंसी नारायण जी के धाम में भी रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि भगवान बंसी नारायण जी के धाम में हर साल कालगोट गांव की महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खासकर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पहुंचती हैं और भगवान विष्णु को रक्षा सूत्र बांधती हैं, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है। बता दें कि भगवान बंसी नारायण जी का धाम समुद्री तल से तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और भगवान बंसी नारायण जी का धाम कालगोट गांव के अंतर्गत आता है और भगवान बंसी नारायण जी का धाम मात्र 6 महीने के लिए खुला रहता है और भगवान बंसी नारायण जी के धाम में खासकर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है।
रुड़की के मालवीय चौक पर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा जिलाध्यक्ष प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रतिभा चौहान ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम करके महिलाओं को उपहार दिया है, जिसके लिए सभी गृहिणी प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की रसोई बजट में सुधार हुआ है, जिसको लेकर महिला मोर्चा के द्वारा मिठाई खिलाकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मोदी जी द्वारा जो महिलाओं को भेंट दिया गया, उपहार दिया गया है कि भाई सिलेंडर को 200 रुपये सस्ता कर दिया गया है। आज सभी जो महिलाएं हैं, हम लोग महिला मोर्चा की गृहिणियाँ भी हैं, तो सभी के किचन में जो बजट में जो सुधार आया है उसके लिए सभी लोग कहने हैं धन्यवाद मनाने के लिए। नहीं, बस छूट दी गई है तो सभी बहनों के लिए जो खुशी का मौका है, तो इसीलिए बस सभी चीज़ों के लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी बहनों को एक बहुत अच्छा उपहार मिला है भाई नरेंद्र दामोदर मोदी जी की तरफ से, जो एक रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उन्होंने हमें 200 रुपये का जो सिलेंडर में हमें छूट दी है, उसकी खुशी मनाते हुए हमने आज सभी बहनों का मुंह मीठा कराया है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह से बजट में हमारे लिए सुख सुविधाएं करते रहे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के बेटे तुषार के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर बुधवार को विजिलेंस ने छापेमारी की और पूछताछ की। दरअसल मामला उस वक्त है जब हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन विभाग था। उस वक्त कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान हुआ था, जिसकी जांच तभी से चल रही है, जिसमें कई अधिकारियों को उस वक्त हटाया भी गया था। विजिलेंस के निदेशक वी मुरुगेशन का कहना है कि उसी मामले में ये तथ्य सामने आए कि कुछ प्रॉपर्टी वन विभाग में क्रय की गई थी, जिसका इस्तेमाल हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज में हो रहा है। उसी के लिए विजिलेंस की टीम जांच करने के लिए पहुंची थी और साथ ही साथ संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई है। जो पुराने एक डीएफए का केस है कॉबर नेशनल पार्क का जो अवैध कटान से रिलेटेड, उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता करा है, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हम आपको क्लियर करते हैं। देहरादून में विक्रम मैजिक और सिटी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस अब उन्हें यूनिक आईडी देने वाली है। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक की आसानी से पहचान हो सकेगी। साथ ही बिना लाइसेंस वाहन संचालन पर भी लगाम लगेगी। यूनिक आईडी बनाने के लिए वाहन यूनियनों को चालकों की जानकारी यातायात पुलिस कार्यालय में जमा करने को कहा गया है और यातायात पुलिस द्वारा 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद कोई भी चालक बिना यूनिक आईडी के विक्रम सिटी बस और मैजिक नहीं चला पाएगा। इसमें निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी जो ड्राइवर है तो वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, और यदि वो वेरीफाइड ड्राइवर है उसके भी हम लोग डीएल और अन्य एड्रेस भी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उसके एक ऑब्लिगेशन होगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अभी जो क्या देखने को मिलता है, मालिक जो हैं ये बिना किसी उसके वेरिफिकेशन के भी रेंट आउट कर देते हैं। ड्राइवर्स अपने अपने जहाँ जिस रूट पे अभी वो वर्तमान में चल रहे हैं वहीं अपने जो यूनियन है उसके पास अपने दस्तावेज़ जमा कर देंगे और वहीं से हम लोग हमें आईडी वो बनवा के दे देंगे और जिसको हम लोग एक यूनिक नंबर हम लोग दे देंगे। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पगनू गांव विगत 1 महीने से लगातार भूस्खलन की जद में है। दर्जनों परिवार बेघर हो चुके हैं। रास्ते से लेकर खेत खलियान, विद्यालय, मंदिर, दुकान, गाय की गौशालाएं सब कुछ तबाह हो चुके हैं। अब वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट और उनके साथ तमाम भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पगनू गाँव पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट के साथ तमाम भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता नुकसान हुए जगह का जायजा करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र
राजेंद्र प्रसाद भट्ट सभी आपदा पीड़ित परिवारों से मिले और हालचाल जाना। आपदा पीड़ित परिवारों ने अपने गांव की समस्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के समक्ष रखी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी आपदा पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जल्द इस गंभीर विषय पर हर संभव मदद की जाएगी। मैं सबसे दूरस्थ गांव पगलू में आया। बहुत ही आपदा से पूरा गांव क्षतिग्रस्त है। वहाँ के प्रधान जी ने पूरे गांव की समस्याओं को मेरे सामने अवगत किया है। मुख्य रूप से पेयजल की समस्या का विषय था। राशन नहीं पहुंच पा रही थी। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय को से बात करने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि यहाँ राशन की व्यवस्था, इसके साथ साथ पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। और 10 परिवार जो जिनके घर टूट चुके हैं उनको आवश्यक धनराशि के रूप में राशि मिलेगी। यूं तो राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। दरअसल राजधानी देहरादून में डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिम्मा कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी पर थोपा जा रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कार्य इस समय राजधानी देहरादून के तमाम हिस्सों में चल रहे हैं, लेकिन समय पर कार्य पूर्ण न होने के कारण स्मार्ट सिटी के कार्य की वजह से सड़कों में गलियों में गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण उन गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे लगातार डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है और जो लोगों को बीमार कर रहा है। अब स्मार्ट सिटी के खिलाफ भी राजधानी देहरादून वासी जल्द ही मोर्चा खोलने वाले हैं। उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले 4 सितंबर को किसान रुड़की में अपनी मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर किसान गांव में किसानों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि 24 अगस्त को भी किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया था। किसानों का आरोप है कि पिछले दिनों बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों ने सत्ता और विपक्ष के दोनों जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक किसी ने भी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते हुए उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं आया तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों और पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रुड़की क्षेत्र के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मतलबपुर में एसटीएफ ने ड्रग विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए एक दवा फर्म से नकली दवाइयां बरामद की है। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक फर्म में एनिमल फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में नकली दवाइयों का धंधा चलाया जा रहा था। बता दें कि फर्म एक छोटे घर में संचालित की जा रही थी, जिसको सील कर दिया गया है। जब टीम द्वारा यहाँ पे पता लगाया गया कि यहीं पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही है और मौके पे आके अभी हम लोग यहाँ पे संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अमित धीमान नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम मतलबपुर गंगनहर के पास, जिसके द्वारा जो है एक फर्म में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना लाइसेंस के है, लाइसेंस के पास है नहीं। और इसके पास से एंटीबायोटिक दो टाइप की दवाइयाँ निकली हैं अभी तक, और बाकी जो है इसके पास फूड सप्लीमेंट जो है एनिमल्स के बनाए जा रहे हैं। और बाकी अभी हम लोग यहाँ पे कार्रवाई अभी कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि किस तरह से रोक पाएंगे? लगातार एसटीएफ द्वारा, पुलिस द्वारा और एफडीए की टीम द्वारा पूरी जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम इस पे निरंतर कार्य करेंगे और बहुत जल्द ही ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। नैनीताल को बम से उड़ने की धमकी देने वाले व्यक्ति सुरेंद्र शर्मा को एसटीएफ उत्तराखंड ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर 2022 अपराधी द्वारा नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके और जुलाई 2023 में ट्विटर पर नैनीताल पुलिस को टैग करके नैनीताल में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सुरेश कई महीनों से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में धर्म बदल कर रह रहा था और इस तरह की भ्रामक प्रचार प्रसार करता था, जिस पर एक्शन लेते हुए उससे गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है और आगे की पूछताछ जारी है। 4 अक्टूबर 2022 को नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जो किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से फ़ोन करके बताया गया कि नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट होंगे। और उसके बाद जो है फिर पुनः 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई है, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। तो इसमें फेसबुक और जो मोबाइल की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य इसका जीमेल अकाउंट भी था जो फर्जी था। एकल विद्यालय लोहाघाट की महिलाओं ने लोहाघाट थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करी। महिलाओं ने कहा कि पुलिसकर्मी अब हम सबकी रक्षा करने के लिए ड्यूटी में तैनात रहते हैं और उन्हें रक्षाबंधन और अन्य त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाने का मौका काफी कम मिल पाता है। इसलिए हम सभी एकल विद्यालय अभियान की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांध दी है ताकि उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस ना हो सके। वहीं पुलिसकर्मियों ने भी मातृशक्ति को आशीर्वाद देते हुए उनकी रक्षा करने और हर संभव सहायता करने का उन्हें भरोसा दिया। जय श्री राम। हम एकल अभियान से आ रखे हैं, जो इसका कार्यालय अंचल चंपावत में है और ये हर वर्ष मनाया जाता है। पिछले वर्ष भी हमारे जो कर्मचारी हैं पुलिस थाने के या हॉस्पिटल में होते सरकारी कर्मचारी, हम उनको रक्षाबंधन एक रक्षा के सम्मान के उससे आए हैं यहाँ पर। लोहाघाट क्षेत्र से आज हमारी कुछ बहनें अदृश्यमान लोहाघाट क्षेत्र में आई हैं और हमने अपनी इन बहनों के साथ रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है और हम बहुत थैंकफुल हैं अपनी बहनों के प्रति। धन्यवाद सर। मैं यही आश्वासन देना चाहूँगा कि लोहाघाट पुलिस सदैव आपके साथ है। आप कभी भी परेशानी महसूस करें तो आप हमें केवल एक सिंगल कॉल पे बुला सकते हैं। देश भर में लव कुश जयंती के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन हुए। इस बीच खरगोन के कुशवा समाज ने अपने आराध्य भगवान लव कुश की जयंती धूमधाम से मनाई। बता दें कि पूजा अर्चना, बैंड बाजे, डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लव कुश, खाटू श्याम, श्री राम दरबार के अलावा चंद्रयान 3 की झांकी विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रही, जबकि डीजे धुन पर श्रद्धालु जमकर थिरकते दिखाई दिए। चंपावत के सीमांत क्षेत्र में बसे छीनी गेट गांव में इन दिनों जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन हाथी ग्रामीणों के खेतों में आकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कई बार ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ज्ञापन देकर अवगत करवाया, लेकिन संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की मांग की है। तराई पूर्वी वन प्रभाग खटीमा कॉरिडोर के एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा दलों की गश्त बढ़ा दी गई है। पूर्वी तराई डेपो साहब को लेटर भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको लेटर दिया, एसडीएम साहब को लेटर दिया, अपने ग्राम प्रधान को सूचित किया। फसल तैयार होती है, हाथी का रूप गाँव की ओर बढ़ता है। हम तो यही कहेंगे जल्दी सोलर फेंसिंग हो जाए तो गाँव की फसल बचे, गाँव वाले बचे। क्योंकि छीनी जो जिस क्षेत्र की आप बात करें वो हाथियों के आवागमन का क्षेत्र है और कॉरिडोर के रूप में भी चिन्हित है। और उक्त क्षेत्र में अक्सर ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वन क्षेत्र में से बाहर निकल के आबादी की तरफ हाथी आ रहे हैं, तो जिस पर स्थानीय जो हमारी खटीमा रेंज है उसके वनकर्मी नियमित रूप से वहाँ गश्त करके सुरक्षा हेतु गश्त कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकारी को क्षेत्र का में जो सोलर फेंसिंग की संभावना है उनका निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही जो मुआवजे इत्यादि के लिए है तो जो भी आवेदन आ रहा है उसमें नियमानुसार अगर वो योग्य। और आखिर पे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मां बाराही धाम धीवेदुरा पहुंचेंगे धामी, ऐतिहासिक बग्वाल मेले में करेंगे शिरकत। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान का मामला, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के ठिकानों पर छापा, विजिलेंस टीम ने की पूछताछ।
एक महीने से भूस्खलन की जद में जोशीमठ का पगनो गांव, दर्जनों परिवार बेघर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया जायजा, पीड़ित परिवारों से जाना हालचाल। सिटी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी। देहरादून यातायात पुलिस देगी यूनिक आईडी, नियमों का उल्लंघन करने पर आसानी से हो सकेगी पहचान। उत्तराखंड में आज भी रक्षाबंधन की धूम, महिलाओं ने भाइयों को बांधी राखी। वहीं मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए दिखी भीड़। और इस वक्त के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।